Let alpha be the root of the equation a minus c x square plus b minus a x plus c minus b equal to 0. Where a, b, c are distinct real numbers such that the matrix alpha square alpha minus 1 equal to 1, मतलब अल्फा स्क्वायर अल्फा माइनस मतलब ये मैट्रिक्स दिए थे 1 1 1 ए बी सी इज ए सिंगुलर मतलब इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या आएगा 0. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a minus c whole square b minus a c minus b plus b minus a whole square a minus c c minus b c minus b whole square equal to a minus c b minus c. सही है जैसे यहाँ पे दिया है और देखो सिंगुलर मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए 0. ये इक्वेशन गिवन दिया है जिसका रूट क्या है अल्फा. अपने को इसका फाइंड करना है ये प्रूफ. सही है. अभी इसकी वैल्यू फाइंड करना है. देखो लेट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन दिया है जो एक्सप्रेशन है ए इक्वल टू कंपेयर करेंगे अपन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी मतलब ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा ए माइनस सी बी इक्वल टू बी माइनस ए एंड दिस सी इक्वल टू सी माइनस बी जो यहाँ पे लिखा है. तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा ए माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस सी दैट इज इक्वल टू 0. तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया 0 मतलब इससे कोएफिशिएंट का सम 0 आ गया. We well known property of quadratic equation is that the sum of the coefficient of is 0 then x equal to 1 is a root. ये याद रखना. तो x is equal to 1 is a root मतलब ने क्या मतलब ये इसके हिसाब से ना 1 1 पुट करेंगे तो जी x equal to 1 is a root मतलब इसका x equal to 1 is a root मतलब one of the root of x is x equal to 1. To find other root तो other root is c by a. other root अपन कैसे निकालेंगे c by a निकालने का तरीका है ना. That is equal to c minus b upon a minus a provided a not equal to 0. Alpha is the root of this equation so alpha can be 1 and c minus b a minus c. Now consider the condition that matrix ये c और a कहाँ से पुट के ये c और a है ना. एक वन रूट वन दिया है ना तो दूसरा रूट सी बाई है ना क्योंकि नहीं कि वो मल्टीप्लिकेशन क्या आनी चाहिए दो रूट का मल्टीप्लिकेशन सी माइनस बी इंटू ए माइनस सी आना चाहिए दैट इज इक्वल टू 1 इंटू इसलिए लिखा वो सी बाई ए मतलब ये मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए ना. तो ए बाई सी से डिवाइड करेंगे तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन मतलब सी बाई ए इसलिए इसको डिवाइड बाई ए बाई सी कर दें तो सी माइनस बी अपॉन ए माइनस ए ये आए. अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन अल्फा कैन बी 1 तो सी माइनस बी अल्फा माइनस सी. सो नाउ कंसिडर द कंडीशन दैट मैट्रिक्स दिस वन इज अ सिंगुलर मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0. तो डिटरमिनेंट निकालो इसका पूरा तो डिटरमिनेंट था अल्फा स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ दिस वन माइनस अल्फा इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 ए सी देखो इसे देन प्लस 1 उसका डिटरमिनेंट मतलब 1 1 मतलब ऐसे निकालो डिटरमिनेंट अल्फा स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 बी सी माइनस अल्फा डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 ए सी मतलब ये 1 1 रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ देते ना जो भी यहाँ पे बाहर है उसके रो और कॉलम के एलिमेंट छोड़ दो प्लस 1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ 1 1 ए बी तो इसका हो गया अल्फा स्क्वायर ये सी माइनस बी माइनस अल्फा सी माइनस ए प्लस 1 इंटू बी माइनस ए ये आ गया देखो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर सी माइनस बी अल्फा सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए होल स्क्वायर मतलब दिस कैन बी रिटर्न एज है ना ये दिस कैन बी रिटर्न एज इन टर्म्स ऑफ ए बी सी कैपिटल तो दिस इज कैपिटल सी दिस इज माइनस को बाहर निकाल दिया मतलब तो वो क्या हो जाएगा माइनस को बाहर निकाल दिया तो प्लस ए माइनस सी क्या हो जाएगा ए मतलब माइनस ए लिखा है यहाँ पर बी माइनस इक्वल टू बी सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इक्वल टू 0. सो वी हैव टू कंडीशन एक कंडीशन जो गिवन दिया है और दूसरी कंडीशन ये अपन यहाँ पे फाइंड किया है. लेट्स एनालाइज दिस कंडीशन तो एनालाइज करेंगे तो देखो अल्फा इक्वल टू 1 अल्फा इक्वल टू 1 इज वन ऑफ द रूट है मतलब वो फर्स्ट इक्वेशन ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 विच इज ट्रू. सेकंड इक्वेशन बिकम सी प्लस ए इक्वल टू 0 विच इज ऑल्सो ट्रू. सो अल्फा इक्वल टू 1 satisfied both condition. So let's consider these two roots for the first equation alpha equal to c by a and this requires a not equal to 0. So a not equal to 0 सही है. ए बी सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर ए माइनस सी नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ए इक्वल टू क्या है ए माइनस सी है ना. सो ए नॉट इक्वल टू 0 तो सी माइनस बी नॉट इक्वल टू 0 मतलब सी नॉट इक्वल टू 0.
एंड बी माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो मतलब बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो अल्फा इक्वल टू सी माइनस ए इंटू सेकंड इक्वेशन, कौन सा ये वाला सेकंड इक्वेशन है ना, उसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी बाई ए होल स्क्वायर सी बाई ए प्लस बी मतलब सी क्यूब बाई ए स्क्वायर प्लस सी प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस सी, तो पुट करो इसमें पुट करना, तो देखो बी की जगह माइनस ए प्लस सी, तो सी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू जीरो मतलब सी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ए, मतलब सी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब, तो ए एंड सी आर रियल नंबर एंड सी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब मतलब सी इक्वल टू क्या हो जाएगा ए, तो सी इक्वल टू ए मतलब अल्फा इक्वल टू ए बाई ए इक्वल टू वन, क्योंकि अल्फा इक्वल टू सी बाई है ना, a by equal to 1. This means c equal to a. The quadratic equation ax square plus bx plus c has a repeated root at x equal to 1. दोनों 1 आएंगे मतलब a alpha square plus b alpha plus a equal to 0. So b equal to minus a plus to c equal to a मतलब b equal to minus 2a. The equation becomes a alpha square minus 2a alpha plus a equal to 0, which is a को बाहर निकाल दो alpha square minus 2 alpha plus 1 equal to 0, मतलब ए अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो मतलब ए नॉट इक्वल टू जीरो मतलब अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो मतलब अल्फा इक्वल टू वन इज द ओनली रूट, सही, ए नॉट इक्वल टू जीरो ना, ए बी सी आर नॉट इक्वल टू जीरो, इन समरी regardless whether c equal to a or c not equal to a, the only values of alpha can take 1, c not equal to लिया the root c by a cannot satisfy the determinant condition, so alpha must be 1, है ना, determinant condition satisfied नहीं करेगा, not satisfied determinant condition, c equal to a लिया the only root for quadratic equation is 1 and alpha must be 1, thus alpha equal to 1 is the only possible values of alpha, ये ऊपर का explanation है, indirectly अपने को तो पता लग गया alpha 1 आता, लेकिन कैसे लिया मतलब ये c नॉट इक्वल टू ए सी इक्वल टू, अभी ये फाइंड करना है, ए ये देखो x लिया a माइनस सी, y लिया b माइनस सी, देखो यहाँ पे कैपिटल ए पे पुट कर दिया तो चलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यहाँ पे एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, इसको अलग तरीके से फिर से लिखा लेता हूँ, सो वी कैन रीराइट दिस एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स जेड एंड जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, मतलब ये है ना, ये पूरा ए बी एक्स वाई जेड, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, तो इसमें पूरा पुट कर दिया, एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू जीरो है और एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू जीरो, टू फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर, ये एक्स इसको फाइंड करना, तो कॉमन डिनोमिनेटर के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय जेड, तो ये आ गया, तो एक्स वाई जेड कॉमन निकाल तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू अपॉन एक्स वाई जेड, देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड कह दिया है जीरो, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू क्या होता है 3xyz, ये याद रखो है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड इक्वल टू 3xyz, तो देखो यहाँ फ्रॉम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो वी हैव एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड क्यूबिंग बोथ साइड, तो एक्स प्लस वाई होल क्यूब इक्वल टू माइनस जेड होल क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस माई इक्वल टू माइनस जेड क्यूब मतलब एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस जेड, एक्स प्लस वाई की जगह माइनस जेड क्यूब किया, सही है, तो वो हो गया माइनस जेड क्यूब, दैट इम्प्लाइज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू माइनस 3xyz इक्वल टू जेड क्यूब, मतलब ये क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ये आ गया, वही आइडेंटिटी मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो लिया तो ये आता है, ये यहाँ पे प्रूफ कर, सही है, सब्सटीट्यूट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz इनटू द एक्सप्रेशन इसमें, सो 3xyz अपॉन xyz, सो xyz नॉट इक्वल टू जीरो, कैंसिल करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 3, सही है, यहाँ पे ए बी सी पुट कर दिए तो भी चलेगा, कैपिटल ए बी सी है ना, ओके, अभी यहाँ पे जो है शॉर्टकट टेक्निक के हिसाब से डायरेक्ट याद रखेंगे, ओके, डायरेक्ट क्या याद रखेंगे मतलब नहीं कि अल्फा इक्वल टू वन तो आता है ना, मतलब अल्फा इक्वल टू वन देन बी वन मैट्रिक्स विल बी सिंगुलर हो जाएगा, मतलब नहीं कि अपने को ये डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना था ना, जो गिवन मैट्रिक्स में दिया था ये है ना, इज अ सिंगुलर, अभी इसको फाइंड करने के लिए नहीं कि मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो मतलब वन ऑफ द रूट रहेगा ना वो एक्स का, तो अल्फा इक्वल टू वन आ गया नॉट इक्वल टू जीरो, सिंपली नहीं कि ये यही से अगर याद रख लेना क्या फाइंड करना है,
डायरेक्टली यहीं पे पुट करो, सिंप्लीफाई करो इसको, और ये कंडीशन याद रखो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, तो इसमें पुट कर दो, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 3। ये शॉर्टकट टेक्निक याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।